जनवरी का महीना आ चुका है और ये हर जगह पे एग्जाम की डेट डिक्लेयर का टाइम है। स्टेट बोर्ड में है तो भी, सीबीएसई बोर्ड में है तो भी और आईसीएसई बोर्ड में तो भी डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है। और लोग बोलते हैं बच्चों के टेंशन का टाइम है। हाँ नहीं, इनका तो है ही, उससे ज्यादा पेरेंट्स के टेंशन का टाइम है। बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या होगा, क्या मार्क्स आएंगे, अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे, कितने सारे टेंशन यहाँ पेरेंट्स पाल के बैठते हैं। बच्चे बहुत सारी बार अपनी मस्ती में मस्त हैं। तो आज की वीडियो में ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे से बेस्ट मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। आप सुन के बच्चे को बता भी सकते हैं या फिर उल्टा बच्चे को साथ लेके बैठ सकते हैं, या ये वीडियो बच्चे को शेयर भी कर सकते हैं ताकि इसमें बच्चा सीखे, इसको इंप्लीमेंट करे और बेस्ट मार्क्स स्कोर करे। सो हम देखेंगे 5 ऐसे स्टेप जिससे बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि मेरा काम ही बच्चों के साथ रहना है। मैंने 40,000 से ज्यादा बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाया है, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को। सो मुझे आर्ट एंड साइंस पता है कि क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है मार्क्स लाने हैं, और अभी जब लास्ट टाइम आता है तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस बच्चा नहीं होता है, वो भी पढ़ाई के पीछे लगता है। तो उसको पता ही नहीं है कहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान नहीं देना है, किस तरह तैयारी करनी है। उस चक्कर में मेहनत करते हुए भी जो चाहिए वो परिणाम उसको नहीं मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे 5 ऐसे स्टेप्स जिसको फॉलो करके बच्चा अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज कर सकता है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकता है और अंत में बोर्ड में अच्छा रिजल्ट ला सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम टेबल बनाना। देखिए, मुझे पता है कितना सिलेबस है, वो सबको पता है, लेकिन मुझे पता है कितना टाइम है, वो भी पता है। लेकिन मुझे पता ये नहीं है कब, कितना टाइम में कौन सी चीज में कंप्लीट करूंगा। टाइम टेबल नहीं है तो होगा क्या, किसी चीज को बहुत टाइम दे दूंगा, किसी चीज को कम टाइम दूंगा, किसी चीज को टाइम में दे ही नहीं पाऊंगा। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो सबसे पहले कितने दिन बाकी है, कितना सिलेबस कवर करना है, कौन से चैप्टर कब करेंगे, कितने टाइम पे करेंगे, बैठ के एकदम डिटेल टाइम टेबल बनना जरूरी है। और अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो रिवीजन के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं या अपने बच्चे से करवा सकते हैं। मैं लैंग्वेज थोड़ी मिक्स कर रहा हूँ, मैं बच्चों से भी बात कर रहा हूँ और पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ। तो दोनों तरह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उस तरह से मैं चल रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल बनाना, कब, कहाँ, कौन सी चीज कितने टाइम में कितने बजे करनी है, उससे बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। डिटेल ऐसा नहीं करना कि 2 घंटे करना, 1 घंटे करना है। टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, टाइम की जगह टॉपिक लिखना है कि आज के दिन में 3 टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं। कई बार टाइम को आप माप के चलेंगे ना, तो कोई टॉपिक आप सोचते हैं ये 2 घंटे में कंप्लीट होगा, उसमें 3 घंटे भी लग सकते हैं। इसको 3 घंटे सोचा हो 2 घंटे भी हो सकता है। इसलिए टाइम का कैलकुलेशन मत कीजिए। आज के दिन में या आज आधे दिन में, आज 2 घंटे में, आज 5 घंटे में इतने टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं। उस तरह से टाइम टेबल बनाना है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है, बहुत सी बार बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स आपको खास ध्यान है और बच्चे सुन रहे तो उनको भी ये ध्यान देना है, हमको जो सब्जेक्ट पसंद है ना वो हम बार बार लेके बैठ जाते हैं। कई सब बच्चे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स, अकाउंटेंसी, ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है। वो लोग क्या करते हैं, जब भी पढ़ने बैठेंगे मैथ्स मैथ्स लेके बैठ जाएंगे, अकाउंटेंसी लेके बैठ जाएंगे। और उनको जो सब्जेक्ट टफ लगते हैं, शायद थियरी सब्जेक्ट टफ लगते हैं, उल्टा भी हो सकता है, किसी बच्चे को थियरी सब्जेक्ट पसंद है और प्रैक्टिकल टफ लगते हैं। जो भी है, जो पसंद है वो सब्जेक्ट बार बार लेके बैठते हैं, उसको टाइम देते हैं। जो सब्जेक्ट टफ है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, और होता क्या है, वो टफ और टफ होता जाता है। तो टफ सब्जेक्ट को अगर कंट्रोल करना है, उसको टाइम देना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, टाइम से बड़ा कोई फर्टिलाइजर नहीं है। जिस चीज को आप टाइम दोगे वो आपके लिए सरल होती जाएगी। तो टफ सब्जेक्ट, टफ का मेरा डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, आपको जो टफ सब्जेक्ट लगता है उसको टाइम दीजिए। टफ सब्जेक्ट को इग्नोर मत कीजिए, उसको ज्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट पसंद है उसको कम टाइम देंगे, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला हुआ टाइम टेबल, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको, इंपॉर्टेंट नहीं, जो टफ सब्जेक्ट है उसे इग्नोर मत कीजिए। तीसरा है, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, अगर आप सेकंड टाइम रिवीजन करने बैठे हैं, फर्स्ट टाइम बनाए तो अच्छा है, तो रिवीजन के टाइम पे या फर्स्ट टाइम बैठे तो उस टाइम पे आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है, मेरे पास कई बच्चे लास्ट दिन आते हैं, एग्जाम के कुछ दिन बाकी तो तब आते हैं। तो लास्ट दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं। उस टाइम ये नोट सबसे ज्यादा काम लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने नोट्स ढंग से बनाए हैं, लास्ट टाइम
लास्ट मोमेंट पे सिर्फ उन नोट्स को आप रिफर करेंगे, आपकी फटाफट तैयारी हो जाएगी। सो नोट्स आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होंगे। एक तो चीजें याद करने में भी आसान रहेगा, लिख रहे हैं उससे हेल्प होगी, एंड बेस्ट लास्ट मोमेंट रिवीजन का सबसे कारगर उपाय इससे हो सकता है। 3 हो गए। चौथा स्टेप, किसी भी सूरत में, स्कूल में, ट्यूशन में, एक्स्ट्रा जो भी एग्जाम होती है, चाहे प्री बोर्ड के नाम से हो, मॉक टेस्ट के नाम से हो, जितने मैक्सिमम आप सैंपल पेपर लिख सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कई बार वो बोलते हैं ना, वो सनी देओल ने अपने उस बॉर्डर पिक्चर में बोला था, जंग छोड़ के कभी भी जंग नहीं जीत सकते। अगर आप ये टेस्ट देने से डरते रहेंगे तो कभी आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। और इस टेस्ट को लेने का एटीट्यूड ये रखना है, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो फोकस नहीं है, मुझे पता चले मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूं। मतलब पेपर लिखा, चेक हुआ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है देखना मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की, और नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को रिपीट न करना। मेरी अगर टिप मानो, कम से कम मिनिमम 10 पेपर आप एकदम प्रॉपर एग्जाम पैटर्न के अंदर लिख जाते हो, आपको अच्छे मार्क्स लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बट एग्जाम से डरने की जगह वो मॉक टेस्ट, ये ट्रायल टेस्ट, प्री बोर्ड्स को इस तरह से लीजिए कि मुझे बताता रहेगा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। इसलिए बिल्कुल उनको इग्नोर नहीं करके अच्छे से हर एक टेस्ट दीजिए, उसमें वापस देखिए मैंने कहाँ गलती की, बाद में रिपीट मत कीजिए। लास्ट एंड फाइनल टाइम, फिफ्थ, जो बहुत कम बच्चे करते हैं वो है ग्रुप डिस्कशन। दिस स्पेशल टिप फ्रॉम माय साइड। क्यों? हम लिखते हैं, वो बोलते हैं ना, बोलते हैं एक बार याद रहता है, लिखते हैं 3 बार याद रहता है, लेकिन जो चीज डिस्कस करते हैं या किसी को पढ़ाते हैं वो लाइफ टाइम याद रह जाती है। तो अगर आपको अकेले बैठ के पढ़ने की आदत है, आप पढ़िए, ना नहीं बोलता हूँ, कुछ टाइम जो भी आपने पढ़ा है वो दोस्तों के साथ, अपने जो रैंकर्स है उनके साथ, या दोस्तों के साथ भी हो सकता है, उनके साथ बैठ के उसको डिस्कस कीजिए। तो जितना आप डिस्कस करेंगे, ये रिसर्च कहता है, जितना डिस्कशन करते हैं उतना यहाँ पे रिटेंशन ज्यादा हो जाता है। तो जितना आप डिस्कशन करेंगे उतना आपका मेमोरी बढ़ेगा, उतना आपका रिटेंशन बढ़ेगा। इस तरह से इन 5 पॉइंट को प्रॉपरली फॉलो करके और ढंग से फॉलो करेंगे, मेरा प्रॉमिस है आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर एग्जाम्स में करेंगे। और भी आपको एग्जाम के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर अलग अलग तरह की वीडियो बनाऊंगा। मेरा जो भी अनुभव है उससे आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उस ग्रुप में उस व्यक्ति को, उस पेरेंट को, उस स्टूडेंट को डेफिनेटली शेयर कीजिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।